कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे लड़के को दिखाने के साथ जिसका नाम सीसन होता है। वो एक नदी में अपने डैड के साथ मछलियाँ पकड़ने आया था, लेकिन उस नदियों से ऐसा महसूस होता है जैसे उसको कोई उसका नाम लेके पुकार रहा है। इसीलिए वो डर के काफ़ी घबरा हुआ था। इसीलिए वो अपने डैड को घर चलने के लिए कहता है, लेकिन उसका डैडी उसका बात नहीं सुनते और मछलियाँ पकड़ने के लिए नदी में कूद जाते हैं। कुछ वक्त के बाद उसके डैडी पानी से ऊपर आते हैं, लेकिन उनको कुछ भी मछली नहीं मिली थी। ठीक उसी टाइम सुसन पानी के अंदर एक मॉन्स्टर को देखता है और तुरंत ही वो अपनी डैडी को इस बारे में बताता है। फिर सुसन के डैड तुरंत ही नाव के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर उनके नाव के ऊपर हमला कर देता है। उनका कश्ती काफ़ी ऊपर जाके गिर जाता है। फिर वो मॉन्स्टर सुसन के डैडी के गला घोट के उनको वहीं पे मार देता है। फिर वो मॉन्स्टर सुसन के डैड को वही पानी में ही खा जाता है और पानी के अंदर हम बहुत सारे खून देखते हैं। फिर वो मॉन्स्टर सुसन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सुसन किसी भी तरह बच जाता है। अब हमें 10 साल बाद की कहानियाँ दिखाई जाते हैं, जहाँ पे सुसन बड़ा हो चुका था, जो कि अपने गांव के लोगों के साथ रहता है, जिस गांव में टोटल 40 से 50 लोग थे। और उस गांव में एक बूढ़ा आदमी था जिनकी बात सब सुनते थे, और वो मॉन्स्टर के बारे में हमेशा गांव लोगों को समझाता रहता था। यहाँ पर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो अपने डैड और छोटे भाई के साथ इस गांव में रहती थी, और उसको सारे लोग बहुत पसंद करते थे, खास करके सुसन जो उसको बहुत प्यार करता था। मगर वो नैन के डैडी से बहुत डरता है, क्योंकि वो हमेशा उसको नैन से दूर रहने के लिए बोलते हैं। तभी एक आदमी दौड़ के आता है और बोलता है कि नदी किनारे एक लाश मिली है। फिर वो सब लोग वहाँ पे जाते हैं और देखते हैं कि वो लाश का हालत बहुत ख़राब थी, उसका सर ही नहीं था। तभी वो गांव का बुजुर्ग आदमी कहता है कि वो ये सब क्या हो गया, जो डर था वही चीज़ हुआ। तब वो बोलते हैं कि वो पानी का राक्षस ये सब किया है, वो वापस आ गया है और वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। फिर वो गांव का सरदार कहता है कि फिर आप ही हमें रास्ता दिखाए कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे ही हम उसे रोक सकें। तब वो कहते हैं कि हम में से किसी की कुर्बानी देनी पड़ेगी, तब जाके वो शांत होगा। तब नैन के डैड वहाँ पे आते हैं और गुस्से से बोलते हैं कि आप कैसे फिजूल बातें कर रहे हैं। वो एक पानी का शैतान है, एक आदमखोर है, उससे बढ़कर वो कुछ भी नहीं है। उनके बाद सुसन को बड़ा अजीब लगता है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है, और रास्ते में जाते टाइम उसको नैन के छोटा भाई मिलता है। फिर सुसन उसको बोलता है कि नदी किनारे तुम क्या कर रहे हो, जल्दी घर जाओ। फिर वो वहाँ से घर चला जाता है। फिर वो वहाँ से सीधा नैन के पास जाता है और उसको कहता है कि गाँव में एक वाटर मॉन्स्टर आ गया है, जो कि बहुत खतरनाक है, इसीलिए तुम नदी के पास बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि तुम्हारा मुझे बहुत फिक्र है। फिर रात को सारे गांव वालों को काफ़ी घबराया हुआ देखा जाता है, क्योंकि नैन के छोटा भाई मिल नहीं रहा था। वो सभी गांव वाले उसको तब ढूंढ रहे थे, लेकिन तब नैन के डैड की रोने की आवाज़ आता है, जो कि नदी में खड़े होकर रो रहे थे, क्योंकि उनके गोद में उनके बेटे की लाश थी। तब वो बुजुर्ग आदमी कहता है, अब तो यकीन हो गया होगा ना वो वाटर मॉन्स्टर कितना खतरनाक है, और हम में से किसी को कुर्बानी देनी पड़ेगी, तभी जाके हमारी जान छूटेगी। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि वो लोग एक जानवर का सर और मछली लेके पूजा कर रहे थे। सुसन भी वहाँ पे था, अपने भाई के साथ वहाँ के सारे नज़ारा देख रहा था, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और कुछ ही देर के बाद वहाँ पे नैन के डैड आते हैं और सारे चीज़ को लात मार के तोड़ देते हैं। फिर वो बुजुर्ग आदमी कहता है कि प्लीज़ ये सब मत करो, वरना तुम्हारे वजह से गांव के सारे आदमी मरे जाएंगे। असल में नैन का डैड ये सब इसीलिए कर रहे थे क्योंकि उनको ये चीज़ें के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। फिर वो बुजुर्ग आदमी और गांव का सरदार जब बात कर रहे थे तो नदी किनारे से कुछ आवाज़ आ रही थी, तो वो सब लोग वहाँ पे गए। वो आके देखें कि नैन के डैड पानी के अंदर बारूद फेंक रहे थे कि ताकि वो मॉन्स्टर मर सके। गांव वाले उनको बहुत समझाते हैं कि ऐसा मत करो और वापस आ जाओ, लेकिन वो गांव वालों के बिल्कुल भी नहीं सुनते और वही चीज़ करते रहते थे। फिर गांव वाले उनको ज़बरदस्ती पकड़ के लाते हैं और एक खंभे पे बांध देते हैं। फिर सुसन वहाँ पे आता है और बोलता है कि आप बेशक बहादुर है, लेकिन अकेला आप उस मॉन्स्टर के साथ नहीं लड़ सकते। सुसन की बातों से उनको बहुत गुस्सा आ गया था, इसीलिए वो उसको डांट कर वहाँ से भगा देते हैं। अब बहुत रात हो चुकी थी और पानी में कुछ हलचल होता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि वहाँ पे पानी का मॉन्स्टर था और वहाँ से निकल के नैन के डैड के पास आ गया था। वो भी उस मॉन्स्टर को देख चुके थे। वो मॉन्स्टर वहाँ पे आता और उनका नाम पुकार के उनका सर पकड़ता है और उनको वहीं पे ही खा जाता है। अगले दिन नैन अपने डैड के लिए खाना लेके आती है और उनको ये हालत में देख के वो बिल्कुल तंग रह जाती है कि डैड की सर ही कोई खा गया है। फिर सभी गांव वाले एक जगह जमा हो जाते हैं। फिर वो बुजुर्ग कहते हैं कि
हमें नैन की कुर्बानी देनी चाहिए। लेकिन उस बात सुन के सुसैन और उसके दोस्त बिल्कुल विरोध करते हैं। तभी वहाँ पे नैन आती है और बोलती है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ, आप मेरी कुर्बानी दे दीजिए। लेकिन ये चीज़ सुन के सुसैन बहुत गुस्सा हो जाता है। सुसैन उसे समझाता है कि क्या कर रहे हो तुम, खुद को कुर्बान करने जा रहे हो, पागल मत बनो। तभी नैन कहती है कि वो चीज़ क्या है वो मुझे जानना है। फिर सुसैन उनके मुखिया को बहुत समझाता है, बोलता है कि आप ऐसा मत करो, आप बिना वजह किसी की जान लेने जा रहे हो। और वो गांव के मुखिया को ऊपर बहुत गुस्सा करता है और उनको बोलता है कि गांव के लोगों को ऐसे फिजूल बातें बताकर उनका दिमाग आप बहुत ख़राब करते हो। फिर गांव वाले आते हैं और सुसैन को वहां से ले जाते हैं। रात को सुसैन नैन के पास आता है और कहता है कि देखो, तुम समझने की कोशिश करो, जरा सर तुम जो भी कर रहे हो वो बहुत गलत कर रहे हो। वो कहता है कि तुम एक काम करो, मेरे साथ ऐसे जगह भाग चलो जहाँ पे ये मॉन्स्टर कभी भी नहीं आ सकेगा। तो नैन कहती है कि मेरी डैडी मेरे लिए सब कुछ थे और उनके मरने के बाद मुझे जीने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, तो इसीलिए मैं वो वाटर मॉन्स्टर के ऊपर बदला लेना चाहता हूँ। फिर वो सुसैन को वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। फिर सुसैन घर आने के बाद तय करता है कि वो वाटर मॉन्स्टर से बदला लेके रहेगा। फिर वो एक बॉक्स खोलता है जिसमें अंदर उसके डैडी का हथियार था, जो काफ़ी दिनों से वाटर मॉन्स्टर को मारने के लिए हथियार का अभ्यास कर रहा था। इसके साथ वो अपने घर पे एक ट्रैप और जाल लगाता है ताकि वो वाटर मॉन्स्टर को पकड़ सके। फिर वो अपने दूसरे साथी के पास जाता है और कहता है कि मुझे कुछ लोग चाहिए वो वाटर मॉन्स्टर को मारने के लिए। तभी वो साथी उसका अपना दोस्तों के साथ उसको मिलवाता है और बाकी सारे दोस्त भी उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि गांव वाले सब नदी के किनारे इकट्ठा थे, क्योंकि वो नैन को कश्ती में बैठा के नदी के दूसरे किनारे भेजने वाले थे। नैन ने अपने साथ एक चाकू भी रखा था ताकि वो वाटर मॉन्स्टर के साथ मुकाबला कर सके। तब सुसैन अपने साथियों के साथ वहाँ पे आ जाता है और गांव वालों को बताता है कि वो एक शैतान है, उसके लिए हमें किसी की कुर्बान देने की ज़रूरत नहीं है, हमें उसके साथ लड़ना चाहिए, क्योंकि वो मेरे डैड को मारा है और उसके साथ गांव के कई सारे लोगों को भी मारा है। इसीलिए आप लोग मेरे साथ दीजिए, हम लोग मिलकर उसको मार देंगे। गांव वाले उसके बाद चुपचाप सुन लेते हैं, लेकिन उसका साथ देने के लिए कोई आगे नहीं आता है। लेकिन कुछ देर बाद कुछ लड़के उसके साथ देने के लिए आगे निकलते हैं। फिर कुछ देर बाद वो सब लोग इकट्ठा होकर मॉन्स्टर को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। फिर सुसैन मछली के कुछ टुकड़े पानी में फेंकता है और वो बाकी साथियों को बोलता है कि पानी में अगर कुछ हलचल हुई तो जंजीर को ऊपर खींच लेना। इसीलिए वो सब लोग अलर्ट हो जाते हैं और पानी के ऊपर नज़रें टिका के रखते हैं। तब उन लोगों को अचानक पानी में हलचल होती हुई महसूस होती है। सुसैन का साथी तब जंजीर ऊपर खींचना स्टार्ट कर देता है और सुसैन भी उसका मदद करता है और दोनों जंजीर को ऊपर खींच भी लेते हैं। लेकिन सुसैन देखता है कि जंजीर में वो मांस है ही नहीं, तो उन लोगों को पता चल जाता है कि मॉन्स्टर इधर आ चुका है। तभी उसका एक साथी सुसैन को बोलता है कि मैं अंदर जाके पानी में चेक करूं कि मॉन्स्टर आ चुका है कि नहीं। सुसैन उसको मना करता है, लेकिन वो पानी में कूद के चेक करने के लिए चला जाता है। कुछ वक्त बाद वो पानी से बाहर आके बोलता है कि अरे नहीं, मॉन्स्टर अभी नहीं आया। ठीक उसी वक्त मॉन्स्टर आके उसको पानी के अंदर खींच लेता है और उसको खा जाता है और पानी में सिर्फ उसका खून ही दिखाई देता है। कुछ देर बाद वो मॉन्स्टर उसका सर नाव के ऊपर फेंक देता है, जिसको देख के ये सबका हालत ख़राब हो जाता है। फिर वो वाटर मॉन्स्टर पूरा तेज़ी से इनके ओर भाग के आता है और इनके ऊपर हमला करके इनके एक साथी को पानी के अंदर ले जाता है। फिर वो अपना भयानक मुंह खोल के उनके सामने उसका सर खा जाता है। ये देख के सुसैन अपने रॉड से उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो इतना तेज़ था कि बार बार सुसैन के हमले से बच जाता था। फिर वो अचानक वहाँ से गायब हो जाता है। ये देख के सभी लोग वहाँ पे अलर्ट हो जाते हैं। फिर वो मॉन्स्टर इनके कश्ती में आ चुका था और नैन के ऊपर हमला करने ही वाला था, लेकिन सुसैन उसे बचा लेता है। उसके बाद वो सब लोग मिलकर उसके ऊपर रॉड से हमला करते ही रहते हैं, लेकिन वो बार बार बच ही जाता था। ये लोग उसका कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन वो इनका एक एक लोग पकड़ के उनके ऊपर हमला कर देता है और बहुत ज़्यादा जख्मी कर देता है। वो दोबारा नैन के ऊपर हमला करने ही वाला था, लेकिन इस बार भी सुसैन उसे रोक देता है। फिर सुसैन उसको काफ़ी ज़ोर से टांग मारता है और मॉन्स्टर जाके बहुत दूर गिरता है। फिर आखिरकार इतना मेहनत और कोशिश के बाद ये लोग सब मिलकर उसको जाल में पकड़ ही लेते हैं, लेकिन वो इतना ताकतवर था ये लोग उसे ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाते हैं। वो अपना जान बचाने के लिए वापस पानी में चला जाता है।
फिर उधर रात हो चुकी थी और सारे लोग मिलके सुसैन के घर पहुंचते हैं और ये जंग को जल्दी ख़त्म करने के बारे में सोचते हैं। प्लान के हिसाब से एक आदमी वाटर मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए जंगल में जाता है और वाटर मॉन्स्टर वहाँ पे आके उसको वहीं पे ही मार देता है। फिर वाटर मॉन्स्टर उनके गांव में आ जाता है और उसको उधर एक आदमी दिखाई देता है और वो बिना कुछ सोचे समझे उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वो कोई इंसान नहीं, एक पुतला था जो कि वो लोग जानबूझ के यहाँ पे रखे थे। मॉन्स्टर को चुपके से सुसैन देख रहा था और वो सारे दरवाज़ा बंद कर देने के लिए अपने दोस्तों को इशारा करता है, इसीलिए वो मॉन्स्टर वहीं पे कैद हो जाता है। दरअसल ये लोग ये पूरे घर में जाल बिछा के रखे थे ताकि वो मॉन्स्टर को पकड़ सके। फिर ये लोग एक एक करके अपने हथियारों का बारिश इसके ऊपर करते हैं। काफ़ी बानों का हमला भी उसके ऊपर किया जाता है, लेकिन वो उनके सारे हमले से बच जाता है और एक बंदर की तरह दीवारों पे भागने लगता है। आखिरकार लकड़ी का फर्श तोड़ के वहाँ से बाहर निकल आता है। वो लोग उसको ये सोचकर यहाँ लाए थे कि पानी में वो ताकतवर था तो बाहर आ जाएगा तो वो कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। उल्टा वो उन लोगों के ऊपर हमला करके एक एक को मारता है। लेकिन तभी वहाँ सुसैन आता है और उसके ऊपर तीरों से हमला कर देता है। और जब मॉन्स्टर एक जगह पे पहुँचता है तो उसको ट्रैप में फंसाकर पिंजरे में बंद कर देता है। वो कहता है कि आखिरकार वो पल आ गया जिस पल का मैंने 10 साल से इंतज़ार किया था। कुछ ही देर के बाद गांव का सभी लोग वहां पे आ जाता है जहां पे मॉन्स्टर को पिंजरे में कैद किया गया था। कोई उसको मॉन्स्टर कह रहा था तो कोई पानी का शैतान और कोई पानी का बंदर। सारे मिलके सुसैन का बहुत तारीफ करते हैं, उसको अपना हीरो कहते हैं और उसका काफ़ी वाह वाह करते हैं। लेकिन तब उधर वो बुजुर्ग आता है और रोक के बोलता है कि आप लोग इधर सब सही नहीं कर रहे हो। वो कहता है कि ये पिंजरे से छूटने के बाद ये मॉन्स्टर हम सबको मार देगा। कोई इस बुजुर्ग की बात सुनने को तैयार नहीं थे, क्योंकि गांव वाले इस खुशी के मौके पे जश्न करने के मूड में थे। गांव का मुखिया कहते हैं कि मॉन्स्टर के साथ क्या किया जाएगा कल सुबह देखते हैं, आज आराम से जाइए, चैन का नींद लीजिए। फिर वो लोग बहुत जश्न मनाते हैं। बाकी सारे बहुत खुश थे और उधर सुसैन नैन को शादी के लिए पूछता है और वो मान भी जाती है, जिस पर दोनों बहुत खुश थे क्योंकि सारी ज़िंदगी वो गुजारना चाहते थे और आज वो साथ थे। उधर जब वो बुजुर्ग का आँख खुलता है तो वो देखता है कि वो मॉन्स्टर पिंजरे के अंदर नहीं है। फिर वो जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उनके सामने ही था। फिर वो मॉन्स्टर धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता है और देखते ही देखते इनकी जिस्म को 2 टुकड़े में फाड़ देता है। उसी वक्त गांव वाले सब जश्न में डूबे हुए थे, तो इसी का फ़ायदा लेकर मॉन्स्टर ने एक एक करके सबको मार के खाने लगता है। फिर उसी वक्त सुसैन का भाई पीछे से आके मॉन्स्टर के ऊपर खाने का कोई चीज़ फेंकता है। फिर उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दरअसल सुसैन का भाई एक पागल जैसा था, उसका दिमागी हालत ठीक नहीं था। फिर वो मॉन्स्टर से लड़ता है, उसको बार बार काटता है और बार बार एक ही चीज़ बोलता था कि मैं तुमसे नहीं डरता। मॉन्स्टर उसके पेट में हाथ घुसाकर आर पार कर देता है और उसका जान ले लेता है। और जैसे ही सुबह होता है तो पूरे गांव में मातम जैसी माहौल थी, क्योंकि हर जगह लाशें बिछे हुए थे। ये सब देख के सुसैन और पूरे गांव वाले बहुत दुखी थे, लेकिन उनको बहुत गुस्सा भी आ रहा था। फिर वो सब फैसला करते हैं कि वो सब मिलकर उस मॉन्स्टर का खात्मा करेंगे। फिर वो सारे लोग हथियार लेके लड़ने के प्रैक्टिस करने चले जाते हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि सुसैन अपने लोगों के साथ नदी किनारे जाता है मॉन्स्टर से लड़ने के लिए, लेकिन वो पानी में अंदर जाता है अकेला। और वो पानी के अंदर देखता है कि बहुत सारे कंकाल पड़े हुए हैं और वो घूम के देखता है कि उसके सामने ही मॉन्स्टर खड़ा था। सुसैन अपने रॉड से उसके ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसका हमला पहले रोकता है, उसके बाद सुसैन को ऊपर फेंक देता है। ये देख के उसके साथी उसको अपने तरफ खींचने लगते हैं और वो मॉन्स्टर भी उसके पीछे बहुत तेज़ी से भागते हुए आता है और आखिरकार इनके कश्ती पे चढ़ ही जाता है। सभी लोग उसके ऊपर तीरों से हमला करने लगते हैं, लेकिन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। वो पहले की तरह इनके बार से बच जाता है और इनके ऊपर उल्टा हमला करके किसी को जख्मी कर देता है तो किसी को जान से मार देता है। इसी तरह वो बहुत सारे आदमियों को पानी में फेंक देता है, जख्मी कर देता है या जान से मार देता है। वो सुसैन के ऊपर भी हमला कर देता है, लेकिन सुसैन का साथी उसको पकड़ लेते हैं और सुसैन उसके ऊपर आके लगातार उसके ऊपर चाकू से हमला करता रहता है और वो मॉन्स्टर को काफ़ी हद तक जख्मी कर देता है। लेकिन वो मॉन्स्टर इतना ताकतवर था कि इनका पकड़ उसके ऊपर ज़्यादा देर रह नहीं पाता है। फिर वो मॉन्स्टर सबको उठा के फेंकने लगता है और सुसैन को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। नैन सुसैन की यह हालत देख के बहुत दुखी हो जाती है।
मॉन्स्टर की हालत भी बहुत ख़राब हो गया था, वो बहुत जख्मी था, लेकिन वो एक ही पैर पे खड़ा होकर इनको ऊपर कूद पड़ता है हमला करने के लिए। और तब नैन सुसेन को बचाने के लिए उसको ऊपर सो जाती है, लेकिन सुसेन तीर पे मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है, वो और भी जख्मी हो जाता है। लेकिन वो दोबारा खड़ा होकर उनके और आगे बढ़ता है उनके ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन उसको रोकने के लिए सुसेन के 2 साथी आ जाते हैं, लेकिन उसके ताकत के सामने वो कुछ भी नहीं थे। लेकिन वो दोनों को भी बहुत पीटता है और उसके सीने पे जो तीर लगा था उस तीर से वो दोनों का हमला करके जान से मार देता है। इसको देख के नैन को बहुत गुस्सा आ गई थी, इसीलिए वो एक लकड़ी का टुकड़ा लेके मॉन्स्टर के सीने के आर पार कर देती है, लेकिन वो मॉन्स्टर नैन को मार के गिरा देती है। सुसेन जख्मी हालत में दूर पड़े ये सब देख रहा था। उसके सामने उसके 2 दोस्तों को भी मॉन्स्टर ने मार दिया। मॉन्स्टर फिर से नैन के ऊपर हमला करने के लिए उड़ता हुआ आता है। ये देखकर सुसेन उसके ऊपर कूदता है और उसको नीचे गिरा देता है। उसके बाद उसके सीने पर लगातार तीर पे वार करता है। वो अपने डैड, फैमिली और गांव वालों की मौत के बारे में सोचकर बदला लेने के लिए बार बार उसके सीने पे हमला करते जा रहा था, और वो आखिरकार वो मॉन्स्टर के आँख ही फोड़ देता है, जिससे वो मॉन्स्टर को काफ़ी तकलीफ होता है। वो तड़पने लग जाता है और सुसेन फिर से मॉन्स्टर को पकड़ता है और पानी में गिरा देता है। नैन देखती है कि पानी में खून ही खून है, तो उसको लगता है कि सुसेन मारा गया, लेकिन उसका उल्टा होता है। सुसेन ने मॉन्स्टर का सर काट के बाहर लेके आया था, और ये देख के नैन और गांव वाले बहुत खुश हुए थे, और सुसेन का बदला ऐसे पूरा हुआ था। तो आप लोगों को मूवी कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।